आज की कहानी का टाइटल है कमीने दोस्त। मेरा मानना है कि दोस्त चार प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वो दोस्त जो आपके साथ नर्सरी से या बचपन से आपके साथ होते हैं। फिर आते हैं वो दोस्त जो आपके कॉलेज में मिलते हैं। तीसरे नंबर पे वो दोस्त आते हैं जो आपके ऑफिस में या आपके काम की जगह पे मिलते हैं। और आखिर में आते हैं वो दोस्त जो आपको फेसबुक, ट्विटर, किसी डांस क्लब या इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। मेरा मानना है कि जहाँ बचपन के दोस्त सबसे बेहतरीन होते हैं, वहीं सोशल मीडिया वाले दोस्त सबसे खतरनाक। खैर, मेरा नाम संजीव है और मैं आपको सुना रहा हूँ दूसरे नंबर वाले दोस्तों की कहानी। जी, कॉलेज के दोस्तों की कहानी। मुझे आज भी याद है कि पापा जब एडमिशन करवाने रोहिणी के एक कॉलेज में ले गए थे, तो वहाँ करीब 4 से 5 जाट गुजर लड़के भी एडमिशन लेने आए हुए थे। उन्हें देखकर पापा ने वापसी में वही समझा दिया कि बेटे, उन लड़कों से दूर रहना, उन्हें दोस्त मत बनाना, ये बड़े बड़े कांड करेंगे और तुम्हें भी फंसा देंगे। पर पापा को कहाँ ही पता था, जो बनने वाले थे वो भी कम कांडी नहीं थे। चलिए पहले मैं आपको अपने दोस्तों से ही मिलवाता हूँ। पहला था पीयूष। पीयूष जी को प्यार से हम बिल्ली भी बुलाते थे। उसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली की तरह थी, शायद इसलिए। आंखें तो ठीक, हरकतें भी बिल्ली जैसी थी। इन्हें मैं एक पंक्ति में कहूँ तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड रखते थे। अब मिलते हैं बजाज साहब से। इनके पापा दिल्ली के गंगा राम में सर्जन थे। पापा तो लोगों के गुर्दे खोल लेते थे, पर इन साहब की जेब नहीं खुलती थी। बेहद कंजूस और चिंदी। तीसरे थे राहुल वर्मा। ये बड़े शौक से बताते थे कि पापा एमसीडी में हैं और पिछले कई सालों से सैलरी ही नहीं निकाली है। एक और साहब थे जग्गी जी। ये साहब पे बड़ा बोझ था। दुनिया हर 6 महीने के बाद 7-8 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देती थी, और ये साहब हर बारी करीब 15 से 16 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देते थे। अरे बैक्स जो थी सर की इतनी सारी, बैक्स मतलब कंपार्टमेंट पिछले पेपरों की। आखिर में आते हैं छाबड़ा जी। सुमित छाबड़ा का दिल उनके बॉडी के साइज़ के हिसाब से ही था, बिल्कुल बड़ा। इनके इतने बड़े दिल में कुछ एक दो लड़कियां आ जाती थीं, और कुछ में हम सब पे पैसा खर्च करने की इच्छा। पर कहते हैं ना, खरबूजा ही खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। ठीक उसी तरह छाबड़ा जी इन कमीने लड़कों के साथ रहकर समझ गए थे कि उनके बड़े दिल में चाय वाली छन्नी लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये सारे कमीने दोस्त इनका सारा पैसा पी जाएंगे। दोस्त और भी थे, पर इन लोगों की तरह इतने कमीने नहीं थे। माफ़ कीजिएगा, मुझे इनके बारे में ऐसा बोलने के कई कारण थे। अरे भाई, कौन अपने दोस्त के ब्रेकअप पे कहता है कि अगर तेरा ब्रेकअप हो गया है तो क्या अब मैं तेरी बंदी से ट्राई कर लूँ? या दोस्त के पापा को फ़ोन करके कौन ऐसा बोलता है कि अरे भाई साहब, दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ, आपके लड़के के खिलाफ़ एक लड़की ने पुलिस कंप्लेंट करी है। या तो अपने दोस्त को मल्टीपल लेवल फ्रॉड कंपनीज के जाल में पैसे लगवा के फिर वहीं उनके पैसे डुबा देते थे। उफ, याद नहीं ऐसे कितने ही कांड किए थे इन दोस्तों ने। एक दिन तो मैंने इनके साथ ग्रुप स्टडीज़ का प्लान बनाया, तो जी सारे बजाज साहब के घर स्टे करने चले गए। करीब 2 घंटे के ग्रुप लर्निंग के बाद पता नहीं पीयूष जी का बियर पीने का मन कर दिया। उस पर बजाज साहब, जो कि सर्जन के बेटे थे, उन्होंने भी कहा, हाँ पापा कहते हैं कभी नशा करना हो तो बियर पी सकते हो, बड़े नशे नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, करोल बाग में ही बैठे थे। सारा सामान कुछ ही देर में आ गया और पेपर की पढ़ाई का प्लान अगली सुबह 5 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सुबह 5:30 बजे एक दोस्त ने उठाया और बोला कि वर्मा छत पे पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है? अरे भाई, पतंग कैसे उड़ा सकता है? आज आज पेपर है, अभी बहुत सिलेबस का रिवीजन रहता है। ये जब तक मैंने कहा तब तक सब छत पे चले गए थे पतंग उड़ाने। मैं भी क्या ही करता, आखिर जमुना पार का था। मुझसे अच्छी पतंग कौन उड़ा सकता था? सो मैं भी चल दिया। पर मैं समझ गया था ये ग्रुप स्टडीज़ मेरे लिए नहीं थी। अब जब भी पेपर होते, मैं और छावड़ा घर पर ही पढ़ते थे और बाकी दोस्त एक साथ डॉक्टर बजाज के घर पढ़ते थे। और फिर एक समय आया कि जब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे थे और पेपर था इनकम टैक्स का, 3 दिन के बाद। अभी तैयारी का पहला ही दिन था कि मुझे छाबड़ा का फ़ोन आया। आवाज़ से बहुत एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट और प्राउड साउंड कर रहा था। मैंने जैसे हेलो बोला, कुछ ऐसी थी हमारी बातचीत। छाबड़ा, भाई तेरी किस्मत खोलने जा रहा हूँ, क्या देगा? मैं, किस्मत? कैसे, क्या हुआ है बता? छाबड़ा, अबे बता तो सही, देगा क्या? मैं,
डिपेंड करता है कितनी बड़ी किस्मत खोल रहा है। छाबड़ा, बस समझ ले टैक्स के पेपर में पास करवा दूंगा। एक्चुअली पास ही नहीं, टॉप करवा दूंगा मैं। हे, टैक्स मेरे ऊपर से निकल जाती है, तू जितना भी ट्राई कर ले टॉप नहीं करा पाएगा। छाबड़ा, हे, बड़ा विश्वास है तुझे अपने फेलुअर पे। खैर अब ध्यान से सुन, टैक्स का पेपर तेरे भाई ने निकलवा लिया है। नोटबुक पेन उठा और क्वेश्चन लिख। मैं, अबे ये सब बकवास होता है, सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, पर आता कुछ नहीं है। तुझे मिला कैसे ये? मैंने गंभीरता होके पूछा। छाबड़ा, मुझे कहाँ से मिला इसे छोड़, पर ये समझ ले कि पक्का है, बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। मैं, पैसे लेगा? छाबड़ा, तेरे गरीब के पास पैसे हैं देने को? मैं, और किसी से बात की? छाबड़ा, भाई एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, पैसे तेरे से नहीं ले रहा हूँ, पर एक शर्त है कि प्रॉमिस कर कि किसी भी और दोस्त को नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं। भाई शोर मच जाता है और पेपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फ़ोटो भेज। छाबड़ा, फ़ोटो वोटो कुछ नहीं दूंगा, सब फ़ोन पे नोट कर ले। फिर छाबड़ा ने एक एक करके क्वेश्चन बताने शुरू करे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन थर्ड का A B C पार्ट सारे बता दिए, पूरे 12 क्वेश्चन बता दिए। आने तो 10 थे, पर उसने 2 ऑप्शनल क्वेश्चन भी बता दिए। लिखने में एकदम बिल्कुल असली पेपर लग रहा था। उसने फिर दोहराया कि फिर से प्रॉमिस कर कि किसी भी दोस्त को नहीं बताएगा। मैंने वादा करा और हमने फ़ोन रख दिया। क्या करूँ अब मैं? सब छोड़ के ये 12 क्वेश्चन करूँ या फिर इन सब को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई करूँ? दिल कह रहा था कि छाबड़ा बंदा बढ़िया है, जुगाड़ू है, उस पर भरोसा कर सकता हूँ। दिमाग कह रहा था कि अगर इस पेपर से कुछ नहीं आया तो जो पास भी होने वाला हूँ वो भी नहीं हो पाऊँगा। इससे अच्छा मैं सब पढ़ लूँ। आखिर में मैंने दिल और दिमाग दोनों की सुनी। प्लान बनाया कि 3 दिन की छुट्टी में 2 दिन अपना पढ़ूंगा, पूरी शिद्दत से पढ़ूंगा, और फिर आखिरी दिन वो 12 क्वेश्चन अच्छे से कर लूँगा, बिल्कुल अच्छे से। अब पढ़ाई तो शुरू कर दी थी, पर रह रह के एक बात परेशान कर रही थी। वो ये कि सच में अगर ये पेपर असली निकला तो मुझे अपने दोस्तों को बताना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मैं उनकी तरह कमीना नहीं था, मैं क्वेश्चन नहीं छुपा सकता था। पर वादा जो किया था छाबड़ा से। कॉलेज के शुरुआती दिनों की बात थी, जब मैं कॉलेज में टाई नहीं पहन के आया था, तो हिम्मत करके मैंने कॉलेज के डायरेक्टर को सबके सामने ये कह दिया था कि स्कूल में टाई पहनते थे, कॉलेज में नहीं पहनेंगे। इस पे जब डायरेक्टर ने सस्पेंड करने की बात की तो पीयूष, वर्मा, बजाज, छाबड़ा सब आगे आए और मेरा साथ दिया, और इतने स्टूडेंट्स के दबाव में आकर डायरेक्टर ने टाई पहनने का नियम ही हटा दिया। कुछ ऐसे बने थे हम सब दोस्त, और आज मैं शायद उनको इन पेपर के बारे में ना बता के छल कर रहा था। आज पेपर का दिन था। दिल्ली मेट्रो में मेरा एक दोस्त लोकेश मिला। मैंने पूछा, तैयारी कैसे हुई है? वो मुझसे भी बड़ा गोल था पढ़ाई में। उसने जवाब दिया, कर तो लिया है, पास नहीं होऊंगा शायद। मुझे भी तरस आ गया। मैंने भी संभल के उसे बोल दिया, भाई मैंने सुना है कि ये क्वेश्चन 20 नंबर का आने वाला है पेपर में, पढ़ ले, क्या पता फ़ायदा हो तेरे को। पर वो भी कहाँ सुनने वाला था। कहा, छोड़ो यार, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मेट्रो से सीधा सेंटर पे पहुंचा और किसी से मिलने का टाइम नहीं मिला, और सीधा एग्ज़ाम हॉल में बैठ गया। वहाँ देखा कि मेरे साथ उस रूम में दूर कहीं पीयूष बैठा था, अश्वनी हमारा एक और दोस्त, और वो वर्मा भी था, वही वर्मा एमसीडी वाला। सभी शीट्स के दाएं बाएं लाइन बना दी थी। ये स्ट्रैटेजी होती थी। इससे शीट जल्दी ख़त्म होती थी, और ज़्यादा शीट्स हो तो दोस्तों पे दबाव भी बनता था, और टीचर्स को भी लगता था आज लड़के ने पूरी शीट्स भर दी है। टीचर्स ने पेपर बांटने शुरू किए। मुझे भी मिला। ओ माय गॉड, ये पेपर हू बहू उस घर वाले पेपर की तरह ही था। वही 12 क्वेश्चन, वही थर्ड क्वेश्चन का A B C पार्ट, और वही 2 ऑप्शनल क्वेश्चन। एक शब्द का अंतर नहीं था। मेरा तो जैसे खुशी का गुब्बारा ही फूट गया हो। इतना खुश कि मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता था। खुश होते हुए नज़रें उठाई तो देखा कि पीयूष, जो कि थर्ड रो दूर बैठा था, वो पेपर देख के हाथ की मुट्ठी बंद करके हाथ ऐसे हिलाया कि मुझे समझ आया कि उसने ओ यस बोला है। फिर उसने वर्मा को देखा और वो भी उसे थम्स अप दिखा के मुस्कुराने लगा। मुझे लगा बड़ी ज़बरदस्त ग्रुप लर्निंग हुई है इन लोगों की, कि क्वेश्चन पेपर दोनों को अच्छा लग रहा है। खैर मुझे क्या, आज मेरा दिन था। मैंने 3 घंटे का पेपर 10 मिनट पहले ही कर दिया था।
बाहर आते ही मैं छाबड़ा को थैंक्स कहने के लिए ढूंढ ही रहा था कि मेरे आगे ग्रुप में वर्मा, पीयूष, अश्विनी, बजाज, जग्गी सब एक साथ हंसते हुए जा रहे थे। और जग्गी बोल रहा था कि भाई आज तो मज़ा आ गया पीयूष, तेरे बंदे ने तो एकदम पेपर सही बताया था, एक एक क्वेश्चन वही आया। मैंने सुन लिया था, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसी समय उनके सामने आया और बोला, भाई तुम लोगों को पेपर पता था? तुम लोग तो बहुत ही बुरे हो यार, मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे दोस्त हो, लानत है ऐसी दोस्ती पे। वो शर्मिंदा हुए और पीयूष ने बीच में ही बोला, भाई सॉरी, हमें लेट नाइट ही पता चला था कल रात को, हमें लगा तू सो गया होगा। मैं फिर बोला, झूठ बोल रहा है तू, और सच में आधी रात को ही पता लगा था तो आधी रात को ही बताते, मैं कुछ तो तैयारी करता। और पीयूष बस यही बोलता रहा, भाई सॉरी, कल ही पता चला था। अभी पीयूष ये सब सफाई दे ही रहा था कि तभी छाबड़ा उस ग्रुप में उछलता हुआ शामिल हुआ और ज़ोर से बोला, भाई ये संजीव तुमसे भी बड़ा कमीना है, तुम लोगों को तो रात को पता चला है और इसको 3 दिन से ही पता था। सब घूर के मुझे ही देखने लगे और एक साथ बोले, क्या? बस इतनी सी थी ये कहानी।